अब कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का? कारण कहाँ तक हो गया था? धार्मिक कारण पढ़ा दिया था ना। धार्मिक कारण में क्या बताए थे आप लोग को? धार्मिक कारण में क्या बताए थे? एक बताए थे आपको ईसाई धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, और एक है ना मुसलमान धर्म के बारे में बताए थे। बताइए बाबू, मुसलमान धर्म में कितनी शाखाएं हैं? इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन शाखाएं हैं? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। 85% कौन है? सुन्नी है। ठीक है, 10 से 15% कौन है? शिया है ना। 2 शाखा है। उसी प्रकार से हमारा मेन मसला क्या था समझाना, ईसाई धर्म को। ईसाई जिस तरह से मुसलमान धर्म में क्या है, फिरका है, अलग अलग शाखाएं हैं ना, हर शाखाएं की उप शाखा भी है। हर शाखा के क्या है? उप शाखा है। जैसे आप लोग कहते हैं ना देवबंदी है, बरेली है, वहाबी है, वगैरह वगैरह कहते हैं ना, तो इसकी उप शाखा भी है। जैसे आपके स्कूल में सेक्शन होता है ना, कक्ष होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार से जिस तरह से उसमें कक्ष होता है कि नहीं, 7 क्लास में A B C D, 7 क्लास क्या है? तो कहिएगा कक्ष है। क्या है? कक्ष है। लेकिन हर क्लास का क्या होता है? सेक्शन होता है, उपकक्ष होता है। होता है क्या ना हर क्लास का? जैसे क्लास 7 हो गया तो क्लास 7 में भी क्या होता है? उपकक्ष होता है। जैसे A B C D E, इस तरह से होता है ना उपकक्ष। तो उसी प्रकार से ना ये जो इस्लाम धर्म है उसमें भी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? शिया और सुन्नी। उसकी उपकक्ष भी है बहुत सारे हैं, मतलब जिससे उप शाखा भी है बहुत सारा। उसी प्रकार इस्लाम धर्म के बारे में कल बता रहे थे, सॉरी ईसाई धर्म के बारे में बता रहे थे कि ईसाई धर्म में बाबू बता रहे थे आप लोग को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू 9th क्लास का चैप्टर 2 ना, 9th क्लास का हिस्ट्री, 9th क्लास हिस्ट्री। ठीक है ना? देखो तो ठीक है ना। देखिए हम लोगों ने क्या जाना मेरे भाई कि ईसाई, क्या जाना? ईसाई को कितने वर्गों में बांटते हैं हम लोग? 2। ईसाई में भी क्या है? शाखाएं हैं। ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं कौन है? ईसा मसीह ना, जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीसस क्राइस्ट। तो ईसाई धर्म की भी कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। कौन कौन? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, एक होता है कैथोलिक, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है? प्रोटेस्टेंट। एक होता है कैथोलिक, दूसरा क्या होता है? प्रोटेस्टेंट, है ना। कैथोलिक में हम बताए थे आप लोग को कि इंग्लैंड अमेरिका किसका गुलाम बना था? इंग्लैंड का, है ना, और फ्रांस का। तो हमने धार्मिक और सामाजिक कारण में क्या बताया था कि जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में कौन लोग रहते थे? सब के सब था। ईसाई धर्म कैथोलिक भी था, प्रोटेस्टेंट भी था। कैथोलिक में ना देखिए थोड़ा थोड़ा जिसमें कैथोलिक का गुण होता है ना, फिर से बता रहे हैं सुविधान से, पहले समझिए दोनों में क्या अंतर होता है। कैथोलिक और बदतमीजी ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या अंतर होता है? ये जो है ना मूर्ति की पूजा करता है, कुछ किसी चीज़ का शेप बना करके पूजा करता है। ठीक है ना। इसका जो ईसाई धर्म के किताब क्या होता है? धार्मिक किताब बाइबल। क्या होता है? बाइबल। तो ईसाई धर्म के जो धार्मिक किताबें होती हैं क्या होती हैं बाबू? बाइबल होती हैं। तो जो बाइबल है बाबू, तो कैथोलिक का भी धार्मिक किताब क्या है? बाइबल कहेगा, इसका भी बाइबल कहेगा, क्योंकि दोनों किसकी शाखा है? ईसाई धर्म की शाखा है। तो दोनों की किताब क्या है? बाइबल है। अच्छा, इनके जो गुरु होते हैं ना, कौन होते हैं? सबसे मेन गुरु जो नेता होता है इस पोप होते हैं। कौन होते हैं? पोप होते हैं। हम बताएं ईसाई धर्म के सबसे गुरु कौन होते हैं? बड़ा गुरु पोप होते हैं। तो इसमें भी पोप होते हैं, इसका भी पोप होते हैं, है ना। लेकिन ये जो कैथोलिक है ना, तो कहता है ना कि मेरा बाइबल से ऊपर मेरे गुरु है, नेता है। कौन? क्या हो गया सोहेल? क्या हो गया? सुनिए, तो कैथोलिक के में सबसे बड़े कौन होते हैं? पोप होते हैं। कैथोलिक समाज के लोग क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा बाइबल ना होकर के क्या है? पोप है। माने हमारे नेता सबसे बड़े हैं, किताब बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? पोप। पोप जो कहेगा वही करना है आपको। आप पोप के, आप लोग को सिटी पता है कौन सिटी में पोप रहते हैं? रोम में बनाया था जगह, वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, बताया था ना कभी? तो वेटिकन सिटी में कौन रहते हैं? पोप रहते हैं। तो मेरा मसला ये है कि ये लोग किसको मानता है? हेड सबसे ऊपर किसको मानता है? पोप को मानता है। उसके नीचे बाइबल अपने किताब को मानता है। ये किसको मानता है ऊपर पता है? बाइबल को मानता है। नीचे किसको रखता है? पोप। यानी सबसे ऊपर कौन है? बाइबल, और सबसे ऊपर कौन है? पोप है। ठीक है, देखिए पोप जितने चर्च होते हैं ना, ईसाई धर्म के लोग क्या किसी में पूजा पाठ करते हैं? चर्च में होता ना, चर्च है। तो जो चर्च होता है ना मेरे भाई, तो चर्च क्या होता है? एक तरह से जैसे कैसा मंदिर होता है, मस्जिद होता है, उसी प्रकार क्या होता है? चर्च होता है ईसाई के लिए। तो चर्च में लोग जाते हैं, उसमें शादी भी सब होता है, उसमें होता है कि ना। तो सभी के जितना भी चर्च होगा ना, सभी चर्च के एक गुरु होते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोप। सब चर्च के, एक चर्च के ना, सभी के सभी चर्च के होते हैं। कोई अभी शायद फ्रांसिस्को कुछ नाम सही से है उनका नाम, अभी जो है ना पोप है फ्रांसिस्को, मोदी जी मिले भी थे उनसे शायद। तो जो पोप होते हैं क्या बताएं, सभी जैसे मस्जिद हो गया ना हम लोग का, एक मस्जिद जैसे सब मस्जिद के मिला करके एक कोई नेता बना दीजिए जो मेन खलीफा होता है। उसी प्रकार हम लोग वैसे थोड़ी नहीं होता है क्या हम लोग में? हम लोग में कहाँ है? जैसे मुसलमान धर्म में कहाँ है? वो सब नहीं है। तो मेरा मसला ये है कि जितने भी चर्च होते हैं ना, सबके मालिक कौन होता है?
नेता कौन होता है? पोप होता है, सब चर्च के है ना, एक होता है, लेकिन उस चर्च में थोड़ी नहीं रहता है, वो जाके अपन सिटी में कौन रही चाहे बहुत बड़ा भवन में रहता है वो लोग, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। सब चर्च को मिला करके, सब चर्च को मिला करके एक कौन होता है? पोप होता है। हर चर्च में पता क्या रहता है? एक रहता है पादरी, कैसे रहता है? पादरी। वो भी क्या है? ईसाई धर्म के ही मतलब ऐसे होता है, जैसे मंदिर में कौन होते हैं? पुजारी जी होते हैं, मस्जिद में कौन होते हैं? मौलवी होते हैं, उसी प्रकार चर्च में कौन रहते हैं? पादरी। कौन रहते हैं? पादरी। चर्च में कौन रहते हैं? पादरी रहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इस्लाम धर्म में मौलवी रहते हैं मस्जिद में, पुजारी जी रहते हैं मंदिर में, रहते हैं ना, तो उसी प्रकार पादरी होते हैं। पादरी से नीचे कौन होता है? पादरी से भी नीचे कोई, देखिए पादरी से ऊपर कौन होता है? आप समझ गए ना? पोप होता है। कौन होता है? पोप, सबका नेता, सभी चर्चों का नेता। जितना भी पादरी होगा ना, सबका एक ही पोप होगा, समझ रहे ना, बड़ा नेता, उसी की बात मानता है, ये लोग मानता है, ये कहता करना। इसके पता है कौन संस्थापक हैं? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर इनके संस्थापक हैं प्रोटेस्टेंट के। तो पादरी होते हैं, इसके नीचे जानती हैं इसमें एथी रहता है, बनती है लेडीज, बनती है नन। क्या बनती है? नन। नन होता हम बताए थे, नन क्या होता है? तो नन कोई महिला बनती है, नन महिला बनती है ना, वो सन्यासी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सन्यासी। जैसे घर द्वार सब कुछ त्याग के कहाँ रहती है? मठ में रहती है। मठ मीन्स कुटिया वगैरह, इस तरह से मठ होता है, बनाया रहता है, उस मठ में रहती है कौन? नन। मदर टेरेसा का नाम सुने आप लोग? मदर टेरेसा क्या थी? नन। क्या थी? नन। नन उन्हें बोला जाता है जो मठ में रहती हैं, जो सन्यास ले लेती हैं, जो अवैवाहिक रहती हैं, प्लस वो गरीबों की देखभाल देखभाल करती हैं, जरूरतमंदों की मदद करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नन कहते हैं। नन बनने के लिए आपको शादी विवाह से आपको एकदम दूर रहना है, सब मतलब अपने घर से पूरा सन्यास ले लेना है, पूरा घर द्वार त्याग देना, मठ में रहना है। जिस तरह से हिंदू में क्या होती है? साध्वी होती है महिला में, है ना, साध्वी सन्यासी वो भी होती है, सन्यासी, ठीक है, तो साध्वी भी होती है। तो नन बनने के लिए, नन कोई आदमी नहीं बन सकता है, कौन होती है? महिला बन सकती हैं, वो भी अवैवाहिक। मदर टेरेसा क्या थी? नन थी। हम देखिए सिखा रहे हैं आपको कौन? धार्मिक कारण। क्या बता रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कारण बता रहे हैं। कौन सी कारण? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बता रहे हैं। कौन? धार्मिक एवं सामाजिक कारण, यही पढ़ा रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा ना लेक्चर दे दिए ज़्यादा, लेक्चर देने के कारण बन जाता है ना। तो अभी भी देखिएगा ना, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं ना, बहुत कट्टर होते हैं, ये मत सोचिए। ईसाई धर्म के लोग, हेड है नाटो, मिलिए ना नाटो से, नाटो से मिलिए ना, यूरोप वाला से। नाटो ग्रुप बनाया है, 30 गो देश होता है इसमें, एगो को मारिएगा ना, 30 मिल के मारेगा आप। क्या जानते हैं आप? आपके लिखा ये नहीं है कि ये बनाइए, ये पढ़िए, वो ना टेक्नोलॉजी में आगे है, मार के निकल जाएगा वो लोग, आप ताकते रहिए। एगो ड्रोन ड्रोन मंगाना हो जाएगा ना, कैमरा वाला शादी विवाह के लिए, तो ये चीन से मंगा रहा है, भारत के लोग चीन से मंगा रहा है। कहेंगे हमारा ये सब ये नहीं है, सब कुछ है, दिमाग नहीं है। पढ़िए खाली धार्मिक किताब, तो धार्मिक किताब से कुछ होने वाला है? देखिए, तो पढ़िए, वो अलग चीज़ है। देखिए धार्मिक एवं सामाजिक कारण में, समझ गए ना, पोप होता है, पादरी होता है, नन होता है। अब प्रोटेस्टेंट बता दिए, अब सुनिए, आप समझ गए ना, जैसे मौलवी मौलाना वगैरह होते हैं ना, कारी वगैरह होता है कि नहीं होते हैं इस्लाम में? तो उसी प्रकार जैसे साधु होते हैं ना, बाबा होते हैं, नहीं होते हिंदू धर्म में? अभी है ना धीरेन्द्र शास्त्री एक बाबा, तो ये सब है। तो सुनिए, आप समझ गए ना, पोप पादरी नन है। देखिए जो कैथोलिक में होते हैं ना, कैथोलिक हम बताएं कि पूजा पाठ पर ध्यान देता है, बताएं अभी क्या करता है? पूजा पाठ पर। ये सब चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए तो कैथोलिक जो होते हैं बाबू, कैथोलिक में ना क्या होता है ना, एक और नहीं बोले हैं कि उप शाखा, हर क्लास से क्या होता है? उप क्लास होता है कि नहीं होता है? तो उसी प्रकार कैथोलिक में ना, कैथोलिक अप्रोस्टेंट, थोड़ा थोड़ा गुण मिलता है, इसका भी गुण मिलता है और इनका भी गुण मिलता है ना। सुनिए हम क्या कह रहे हैं, इसका भी मिलावट कुछ है और इसका भी कुछ ना कुछ मिलावट है। इसे क्या कहते हैं? एंग्लिकन। क्या कहते हैं? दोनों की मिश्रित मिश्रित है ना, जैसे बता रहे हैं ना, जैसे पीतल कैसे बनता है? तांबा अजस्ता से, कौशिले तांबा अजस्ता मिले तो क्या बनेगा? पीतल। क्या बनता है? पीतल, है ना। पीतल को याद रखिएगा, पीतल किससे बनता है? तांबा और पिताजी, कची पिताजी, पी से पीतल, त से तांबा, जी से जस्ता, है ना। पीतल तांबा जस्ता, यानी पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। तो हमारे कहने का मतलब कि मिलावट से क्या बन गया? पीतल। तो पीतल में कहेंगे बाबू, पीतल बताइए, पीतल में किसका गुण है? तो क्या बताइएगा? दोनों का गुण है। तो अब उसी में एंग्लिकन में किसका गुण है? तो कहिएगा कैथोलिक का भी और प्रोटेस्टेंट का भी, दोनों का क्या है? गुण है। कुछ कुछ मदद करता है, ये लोग पूजा पाठ भी करता है, बाइबल को ऊपर मानता है। अब पूजा पाठ करता है, किसका गुण है? कैथोलिक का है। अब बाइबल को ऊपर मानता है, किसका गुण है? प्रोटेस्टेंट का गुण है। क्योंकि प्रोटेस्टेंट क्या करता है? सबसे बड़ा कौन है? बाइबल है। आई सबसे बड़ा किसको मानता है? बाइबल को मानता है ना। तो दोनों का तो गुण है, यानी ये शुद्ध प्रोटेस्टेंट नहीं है, शुद्ध कैथोलिक नहीं है। बात समझ क्या कर रहे हैं? ना ही शुद्ध प्रोटेस्टेंट है और ना ही शुद्ध कैथोलिक है। तो अब सुनिए, प्रोटेस्टेंट में कुछ समाज सुधारक लोग हैं,
क्या है, समाज सुधारक लोग हैं, उसमें बोलते हैं प्यूरिटिन। कौन है? प्रोटेस्टेंट में एक आते हैं समाज सुधारने वाले लोग, उसको बोलते हैं प्यूरिटिन। क्या है? प्यूरिटिन। अब सुनिए, जो प्यूरिटिन होते हैं, प्योर तो शुद्ध, प्योर, देखो प्यूरिटिन प्योर, प्योर माने शुद्ध, है ना, नहीं कहता कोई प्योर, तो प्योर माने कोई चीज शुद्ध। प्यूरिटिन किसको बोलेंगे? शुद्ध करने वाले को, शुद्ध करने वाले को। तो ये शुद्ध करने वाला है, अशुद्ध किसको करेगा? इसको, एंग्लिकन को। किसको? एंग्लिकन को। तो कहेगा ना ये एंग्लिकन को, बाबू तू हई बढ़िया से अपना ले, प्रोटेस्टेंट का शुद्ध शुद्ध अपना लो, पूजा पाठ मत करो, पूजा नहीं किया जाता है किसी चीज़ का, किसी का शेप बना करके, आकार बना करके भगवान के, चाहे जो भी हो, है ना, पूजा नहीं करती, सब अपना समझाता है। अब सुनिए, जो इंग्लैंड था ना बाबू, तो इंग्लैंड में पता था कौन कौन थे? ये भी था, एंग्लिकन भी थे, और कौन थे? प्यूरिटिन भी थे, और कौन थे? प्रोटेस्टेंट भी थे। इंग्लैंड में थे तीनों। इंग्लैंड में कौन कौन थे? ये वाले भी थी, ये वाला भी थे, और ये वाला भी थे, तीनों थे। देखो 3 बन हो गया, बन गया ना, ये तीनों थे। तो जब 3 बन गया, तीनों थे, मेरा कहने का मतलब ये है, क्या बोलूँ, तीनों बन गया गजब बन गया ना देखो, प्रोटेस्टेंट, प्यूरिटिन और एंग्लिकन। तो मेरा कहने का मतलब ये समझाते समझाते थक गया। कहाँ पे? ये तीनों कहाँ है? इंग्लैंड में। हालांकि ये जो कैथोलिक है ना, मुख्य रूप से इंग्लैंड में इसकी प्रचलित हुई थी, समझ गए? खैर देखिए बाबू, तीनों कहाँ के थे? इंग्लैंड में थे। अमेरिका गुलाम किसका बना हुआ था? इंग्लैंड का और फ्रांस का। तो मुख्य रूप से इंग्लैंड ज़्यादा टिका था उसमें, समझ रहे हैं? इंग्लैंड ज़्यादा टिका था। तो इंग्लैंड ठीक है, टिका है। अब सुनिए क्या हुआ, क्या वहाँ पे धार्मिक और सामाजिकरण क्या हुआ मेरे भाई, कि ये लोग समझाता रह गया कि ना तुम प्रोटेस्टेंट बन जाओ, आई लोग कहता है कि ना तू शुद्ध का बन जाओ, कैथोलिक बन जाओ, ये नहीं कहता रहा था, वो नहीं पकड़ता रहा सन, है ना। तो ये बेचारा नहीं सुना, इसको छोड़ के बेचारा शुद्ध रूप से अपना कहाँ गया? प्यूरिटिन और प्रोटेस्टेंट। अमेरिका। अब आते हैं अमेरिका, थोड़ा सा फिर से उसको लेक्चर देंगे। अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में कौन रहते हैं पता है? अमेरिका में कौन लोग रहते हैं? प्यूरिटिन और प्रोटेस्टेंट। कौन है? प्यूरिटिन और प्रोटेस्टेंट लोग रहते हैं। कहाँ पे? अमेरिका में रहते हैं। अब बताइए, ये घटना कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ये लोग थक गया सिखाते सिखाते, थर्ड वाले को, ये नहीं माना। तो पता ये दोनों लोग कहाँ आएगा? ये दोनों लोग कहाँ आएगा? अपने पार्टी तरफ आएगा। मैथ बनाते हैं ना कि एक्स को एक्स देने, वाई को वाई देने, चर को चर देने, अचर को अचर देने। उसी प्रकार ये जो दोनों पार्टी कहाँ आ गया? आ गया अमेरिका में। अब अमेरिका में आके किसका विरोध करने लगा? एंग्लिकन का, यानी कैथोलिक का। एंग्लिकन यानी कैथोलिक, है ना। ये दोनों का विरोध करने लगा। कौन? ये दोनों। दोनों कहाँ गया था? अमेरिका में। तो ये भी तो कारण बना ना जी, अमेरिका को साहस मिला ना कि धार्मिक कारण भी, हम लोग को धार्मिक चीज भी सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। उपनिवेश तो देश बन गया था उन लोग का। उपनिवेश पता था ना कल किसे कहते हैं? कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से उस पर अधिकार कर ले, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। यानी अगर ठेठ भाषा में देखें, संक्षिप्त भाषा में देखें, तो गुलाम देश को क्या कहते हैं? उपनिवेश। गुलाम देश को क्या कहते हैं? उपनिवेश। ओके। अब आते हैं भाई मेरे, कि अब देखिए छोटा का किया, ये दोनों कहाँ गया? हाई दोनों यहाँ आ गया, अमेरिका में आ गया। अब विरोध किसे करेगा? अब कैथोलिक और एंग्लिकन के। ये कैथोलिक एंग्लिकन कहाँ है अभी? इंग्लैंड में लोग हैं। बस समझने का है। हाई सब के सब इंग्लैंड में है, लेकिन ई पार्टी तीनों में से हाई दोनों पार्टी कहाँ गया? अमेरिका में। किसका करेगा विरोध? तो एंग्लिकन और कैथोलिक का करेगा कैथोलिक का विरोध दबा के एकदम। समझ गया ना। तो धार्मिक कारण भी बना कि नहीं बना? बना ना। आप लोग यहाँ तक समझे ना। चलिए मिटाइए इसको थोड़ा सा। देखिए सब आप बताइए, चौथा क्या बताया था आप लोग को? छोड़िए ना, इसको मिटा देते हैं नरेश। बताइए सामाजिकरण हो गया ना बाबू। चौथा क्या था? भौगोलिक तो बता दिए थे का तो बाबू। पहले भौगोलिक दूरी थी, उसके बाद धार्मिक समाजीकरण था, है ना। भौगोलिक दूरी में क्या बताए थे कि इंग्लैंड जो गुलाम बनाया हुआ था किसको? अमेरिका को। उस पर बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पाया। रीजन क्या था? दूरी। काफी मात्रा में क्या थी? दूरी थी। बीच में दोनों देश के बीच में क्या था? अटलांटिक महासागर था। अब बताइए, यहाँ से कोई लंदन हम किसी देश को गुलाम बना कर रखे हैं तो कितना ध्यान देंगे? हम तो यहाँ पे हैं, हम कितना ध्यान देंगे? बताइए, सोच के देखिए आप लोग। उस समय उतना व्यवस्था नहीं था। अभी ना आ गया जहाज, बढ़ रहे हैं, उड़ के चल रहे हैं क्या 10 1 घंटा में 2 घंटा में लंदन। उसमें जहाज नहीं था, पानी वाला था, खुट 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 4 दिन चलेगा, 5 दिन 10 दिन तब जाएगा वहाँ जगह पे। तो उतना कंट्रोल नहीं था, इसलिए अमेरिका के लोगों में थोड़ा साहस बना कि दूरी पे है, हम लोग अपना ग्रुप बनाएं और इसका जोरदार विरोध करें। इंग्लैंड के विरोध करने के लिए उतावला हो गया। तो दूरी समझे ना। बीच में क्या पड़ गया? अटलांटिक महासागर। ये एक छोर पर वो छोर पर दोनों।
तो इसलिए बढ़िया से ध्यान नहीं दे पाया इंग्लैंड वाला, कुछ कुछ तो उन लोग को आज़ादी मिल गया, किसको, अमेरिका वाले को, तो टेंशन से मुक्त हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्या था, क्या था, सप्तवर्षीय, क्या था, सप्तवर्षीय, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। हाँ बता, देखिए पांचवा लिख देना। आप लोग आ गए 9th में, आप लोग आ गए 9th में, आप लोग को अगले बार देना है 10th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देना है। 9th जो चुक गया 10th में चुकेगा, गारंटी है चुकेगा। इनका तो अभी पढ़ना है, 2 साल के बाद पढ़ना है, इनका टेंशन नहीं लेना है, इनके चक्कर मत रहिए आप लोग। पढ़ रहे हैं अभी, का ढेर तैयारी हो जाएगा, मालूम नहीं, ढेर समझ में आएगा, खाली थोड़ा सा मैथ बचा लेना तो सब संभाल लेगी, समझ गए नहीं। देखिए सुनिए बाबू, सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब पता है, 56 से 63 तक, 1756 से 63 तक। देखिए 56 से लेके कहाँ तक, 63 तक। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव 56 से 63 तक। आप बताइए, सप्त माने 7, सप्त माने 7। देखिए 56 63 कितना गैपिंग है, 7 साल का है ना, इसलिए सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। 7 साल तक युद्ध चला था, 7 साल तक युद्ध चला था। बताइए सप्तवर्षीय जो युद्ध था किनके किनके बीच चला, अमेरिका और फ्रांस, दोनों में चला युद्ध। कै साल, 7 साल तक चला, फ्रांस और अमेरिका में युद्ध चला बाबू, सप्तवर्षीय युद्ध, खतरनाक युद्ध चला था दोनों में। है ना, अमेरिका वाला सब ग्रुप बना बना के खूब धो धोया, किसको, फ्रांस को, इतना धोया ना बाबू, इन लोग को अंततः भाग गया, पराजित हो गया। कहाँ हो गया, अब पराजित होकर कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया, फ्रांस में। कहाँ भाग गया, फ्रांस में, ठीक ना। अमेरिका और फ्रांस में क्या हो रहा था, युद्ध हुआ था। फ्रांस कहाँ बनाया था गुलाम, अमेरिका को गुलाम बनाया था ना, इंग्लैंड बनाया था और फ्रांस भी। तो फ्रांस वाला से विरोध हो गया, किस वाला से, किससे, फ्रांस वाला से। इसलिए अमेरिका में और किसमें युद्ध हुआ, फ्रांस वाला में। तो अपना धीरे धीरे सेना हटा लिया, कहाँ से, अमेरिका से, कौन, फ्रांस, लेके चला गया, हो गया पराजित, हार गया, है ना, युद्ध में हार गया। तो अपना हटा लिया सब उपनिवेश, जो जितना भी उपनिवेश बनाया था ना, आजाद कर दिया वो, ले भाई हम जा रहे हैं। तो हट गया कौन, फ्रांस। अब कुछ कुछ और ही राहत मिला, किसको, अमेरिका को। दुगो का गुलाम बना हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के। अब ई क्या किया मेरे भाई कि फ्रांस से तो मुक्त हो गया, अब बचा कौन, एक इंग्लैंड बचा। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा एक बताए थे आप लोग को, अगला क्या है, हो गया समझ ना बात ना। यही चला था सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल तक युद्ध चला था। अगला क्या है आप लोग का, आपत्तिजनक कर है। अगला क्या है, आपत्तिजनक कर। देखिए अमेरिका में क्या किया ना बाबू, कि जिस तरह से इंग्लैंड के अथी थे प्रधानमंत्री थे, ग्रीन व्हीले थे, कौन थे, ग्रीन व्हीले। उस बताइए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, थे कि नहीं, ग्रीन व्हीले। क्या बाबू, 1765, कौन, है? वो नहीं है, हाँ नहीं, सब उसमें भी होगा आपत्तिजनक कर, उसमें भी होगा, नहीं है। खैर आपत्तिजनक कर बाबू, सुनिए क्या हुआ। आपत्तिजनक कर में कौन है, छठा है ना। आपत्तिजनक कर में मेरे बाबू हुआ का कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे एक नियम लागू कर दिए, एक कोड लागू कर दिए, एक कानून लागू कर दिए, जिसका नाम था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट है ना, देखो तो स्टाम्प एक्ट क्या था, स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के तहत जितने भी कागजी हैं, या फिर कोई कांच हो, या फिर कोई भी कागज, डॉक्यूमेंट्री चीज है ना, वकील हो चाहे कोई भी चीज हो, जिस चीज को भी आपको लेना है ना, तो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना है ना, इसके बदले में उसको टैक्स देना है। स्टाम्प एक्ट आता था मोहर टाइप पे से, बस समझ रहे ना। मैंने उसको क्या देना था, टैक्स देने के लिए। उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया, आपत्तिजनक कर दिया कि कोई न्यूज़पेपर उठा के नहीं पढ़ सकता है वहाँ के, रहेगा पैसा तब ना खरीद के पढ़िएगा। तो इतना टैक्स बड़ा लगा दिया
कोई भी डॉक्यूमेंट्री चीज़ पे, मैंने कागजी वाला जो भी सामान हो उस पर पूरा बड़ा टैक्स लगा दिया। कौन लगाया था? तो इंग्लैंड के पीएम कौन थे? ग्रीनविले थे। तो अमेरिका में जितने भी उपनिवेशिक क्षेत्र बना था इस सब पे स्टाम्प एक्ट लागू कर दिए। कौन एक्ट लागू किया? कानून कौन लगा? स्टाम्प एक्ट। इसके तहत क्या था कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री, जैसे जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जो कागजी, कोई भी कागजी अथी पर कर देना था। क्या बाबू? टैक्स अत्यधिक देना। तो ये भी क्या दिक्कत होगी आप सोच के देखिए, अमेरिका का जो उपनिवेश बना हुआ था उस पर अधिक से अधिक ला दिए, उस पर टैक्स ला दिए, तो लोग घबराएगा नहीं, व्याकुल नहीं होगा, कहेगा ना सोच रहा हमारा पैसा इतना खाली टैक्स लगा रहा, हम कहाँ से ला के दें, हम खाएं कि टैक्स दें, बताइए। सोच के देखिए, इतना कोई टैक्स लगा तो कोई घबरा नहीं जाएगा, अब तो हम लोग की मार देगा टैक्स ले। क्या समझ ले? गुलाम बना ठीक है, उस पर जो थोप रहा है ना, नियम जो कानून थोप रहा है, दिमाग में घर करता है उस सब। वहाँ के लोगों के दिमाग में करना घर करने लगा कि छोटा हम लोग के ही देश में आकर हम लोग से ही ये टैक्स ले रहा है, हम लोग से ही भूमि पर खेती करवा रहा है, अपने सब सामान लेके जा रहे हैं यहाँ से। समझ गए? तो एक आपत्तिजनक कर जो है, कर माने टैक्स, चुंगी वगैरह, चुंगी या फिर टैक्स, कर कहिए फिर टैक्स कहिए, लगान कहिए, है ना? सब कर के हिंदी इंग्लिश में क्या करते हैं? टैक्स। आपत्तिजनक कर माने होता है एक लिमिटेशन होता है, चलो भाई इतना टैक्स लगेगा, लिमिट क्रॉस ना कर दिया था वो, लिमिट क्रॉस कर दिया तो कोई पैसे देगा जी, कहाँ से देगा लाके वो बेचारा? तो एक आपत्तिजनक कर भी बहुत अथी हुआ ना। बताइए नेक्स्ट क्या था जी? 7वां। सुनिए, इसमें एक वैज्ञानिक थे, कौन? ए बाबू सुनिए ना, इसमें ना आपत्ति चक्र में एक वैज्ञानिक थे जिसने क्या कहा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कौन कहा था? कौन कहा था रिया? किसने कहा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? सैमुअल एडम्स, देखे तो क्या था? सैमुअल एडम्स ने कहा, क्या कहा? कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नारा दिया। आपत्तिजनक कर में क्या बोला था? कि प्रतिनिधित्व नहीं। सैमुअल एडम्स ने क्या दिया? नारा। नारा क्या दिया? कि प्रतिनिधित्व नहीं, नहीं तो कर नहीं। बात समझ रहे हैं? जो उपनिवेश की जो संसदीय व्यवस्था है बाबू, जो इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था थी उसमें अंग्रेजों के अलावा उसमें कोई नहीं था। माने जिससे कहने का मतलब है ना कि जिससे हमारा देश है, हमारा देश गुलाम बन गया है, और जितना भी संसदीय व्यवस्था है ना, जिसमें जो भी जो शासक करने वाले लोग हैं, ये सब के सब अंग्रेजी आके रहता है, उसमें कोई वहाँ अमेरिकन लोग नहीं था उसमें। समझ गए ना? तो वही बोल रहे थे सैमुअल एडम्स कि देखिए हम लोग कम से कम प्रतिनिधित्व दीजिए ना, हम लोग का प्रतिनिधि बनाइए, चुनिए तो किसी चुनाव में हमको, जैसे नहीं शासन करना है और शासन को देख रेख करना, चलाना है, तो कोई ना कोई आपके देश के लोग रहना चाहिए ना जी। तो ये लोग ना, इंग्लैंड वाला सब के सब अपने इलाके आदमी भरा था वहाँ पे, एक को नहीं दिया था, एक भी सीट नहीं दिया था किन लोग को? अमेरिका के एक को सीट नहीं दिया था। सैमुअल एडम्स इसलिए कर दिए कि प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो तुमको कर नहीं दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सैमुअल एडम्स का नारा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, कि सैमुअल एडम्स का नारा बताइए। नहीं तो ऐसे देता है क्वेश्चन, देता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कौन कहा था? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स इस तरह से था बाबू। समझ में आया ना? और कोई रचना नहीं था इसका पुस्तक का? नहीं था। देखिए आगे बढ़ी बाबू, नेक्स्ट क्या है आप लोग का? छठा हो गया ना? 7वां, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। अच्छा ये बताइए, लेखक या प्रचारक की बहुत भूमिका होती है। देश की आज़ादी में लेखक के चाहे प्रचारक के अलग अलग किताब में लिख लिख के लोगों को समझाने के लिए पेपर में छापता है ना, भाषण देता है कहीं कि अपने देश के प्रति, है ना, जितना आपका अधिकार है ये आपका अधिकार है, ये आपका ही अधिकार होना चाहिए, है ना, आप लोग एकता में एकता बना के रहिए। इस तरह से लोग बोलते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप जानते हैं कि लेखक प्रचारक कौन होता है? मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग लोग क्या होते हैं? कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, और उनके पास कुछ ना कुछ पैसा आ जाता है, तब उन्हें क्या बोला जाता है ना? उनको बोलता है मध्यम वर्ग। तो बाबू रे, लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका भूमिका में कॉमन सेंस किसकी रचना थी? कॉमन सेंस किसकी रचना थी? बताइए। टॉमस पेन की एक पत्रिका थी कॉमन सेंस।
टॉमस पेन की एक पत्रिका कौन थी? कॉमन सेंस, है ना? है ना रिया? टॉमस पेन की थी ना? किन की थी? टॉमस पेन की। और टॉमस पेन की एक पुस्तक थी, कौन? देखो तो, एक पुस्तक भी, द राइट ऑफ मैन, ये पुस्तक थी। समझ गए? टॉमस पेन की पत्रिका का नाम बताइए। कॉमन सेंस। टॉमस पेन की पुस्तक का नाम बताइए। द राइट ऑफ मैन, द राइट ऑफ मैन। देखिए इसमें लेखक कौन थे? टॉमस पेन की पत्रिका का नाम बताइए। कॉमन सेंस। इसको लिख करके उन्होंने ना जनता के बीच में एकता पर बल दिया। ठीक है, अब देखिए टॉमस पेन की पत्रिका का नाम बताइए। कॉमन सेंस। टॉमस पेन की पत्रिका का नाम कॉमन सेंस, याद रखिएगा। और देखिए टॉमस पेन के पुस्तक का नाम बताइए। द राइट्स ऑफ, पुस्तक थी द राइट्स ऑफ मैन, द राइट्स ऑफ मैन। समझ में आया ना? तो इस तरह से होती है बाबू, समझ में आया ना? ये नहीं आ रहा है, सो नहीं कर रहा, ये सो नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, सैमुअल एडम्स के नारा क्या था बताइए? प्रतिनिधित्व नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नहीं आ रहा था वीडियो में इसलिए, ठीक है? प्रतिनिधित्व नहीं तो करना है। इसको मिटा देते हैं पूरा फिर से, जितना बचा है ना, अभी कितना बचा बाबू? 7 हो गया ना, 8 9 2 बचा है। जो तृतीय निरंकुश नीति, तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, यही ना 2 है। चलिए इसको ऐसे कीजिए, वहां तक हो गया ना बाबू? अब क्या पढ़ना हम लोग को? 8 9 8वां ना, 8वां क्या था? जॉर्ज तृतीय की, छोड़िए ना, निरंकुश। बाबू रे सुनिए, निरंकुश का मतलब होता है जिस पे कोई रोक नहीं हो, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सके उस पर। तो वहां के जो जॉर्ज तृतीय निरंकुश था, वो कहाँ के राजा था? इंग्लैंड के। कहाँ के था? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय ना बाबू, जॉर्ज तृतीय। बाबू रे ए, अच्छी बात नहीं है, ठीक ना? खायला, हाँ हाँ हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, सुना ना, हम अभी देखे हैं। सुनिए बाबू, जो जॉर्ज तृतीय था ना, इंग्लैंड के जो राजा था उस समय, उसने उपनिवेश पर इतना कानून थोपा, इतना कानून थोपा, इतना आपत्तिजनक कर लगाया कि लास्ट में क्या हो गया? भड़क गए लोग। अंतिम रूप से वो लोग क्या हो गया? पूरा आक्रोश में आ गया उपनिवेशिक क्षेत्र। उपनिवेश कौन बना था? उपनिवेश कौन बना था? अमेरिका ने गुलाम बना था जी। उपनिवेश का मतलब गुलाम। तो उपनिवेश जो बना था, उस पर आप जितना कानून थोपिएगा उतना वो भड़केगा। कानून पर कानून, कानून पर कानून, टैक्स पर टैक्स, इतना थोपलस, इतना थोपाई। कौन? जॉर्ज तृतीय, वहाँ के राजा, इंग्लैंड के राजा, उस उन लोग पे सोच लीजिए कि उन लोग क्या हो गया? पूरा भड़क गया, पूरा आक्रोश में, पूरा धेने मन जेने मन तेने आग लगा दिया, ये कर दिया, तो पूरा नारा पे नारा देने लगा कि ना, ये जो जो तृतीय जो राजा है उसके खिलाफ पूरा विरोध करने के लिए पूरा लोग एकदम हो गए। समझ गए? और ऐसा तो ऐसा हुआ ना बाबू, आपको हम बताते हैं, इसकी जो निरंकुश नीति थी इतनी घटिया थी, आप नहीं बुझिए बताइएगा। वहाँ के लोगों के ना कपड़ा उतरवा के, अमेरिका के लोग के जो कपड़ा शर्ट शर्ट उतरवा के और उस पर से लिखता था, इसी से नुकीला किसी चीज़ से, है ना, उस पर लिखता था इसी से, लिखने की शौक थी उसको। समझ गए? इस तरह से नियम कानून था वहाँ पे। समझ गए बाबू? अब देखिए, तो इसकी निरंकुश नीति इतनी थी ना, इतना कर लगा दिया बाबू, लोग आक्रोश में आ गया। यहाँ से जनता क्या हो गई? जनता आक्रोश में आ गई, जनता आक्रोश में आ गई। आपका रह गया कौन सा? 9 नंबर। देखिए 9 नंबर कर दिए, 2 मिनट रहने के लिए बाहर छोड़ दीजिए, आ जाएंगे। सुनिए बाबू ध्यान से, अगला क्या है? तत्कालीन कारण क्या है? बोस्टन
बोस्टन चाय पार्टी चाहे टी पार्टी। तो बोस्टन चाय पार्टी क्या हुआ, देखिए क्या हुआ इसमें। भारत में कौन कंपनी बैठी थी 1600 ईस्वी में, याद है? हम बताए थे पेड कर दे फीस, ट्रिक दिए थे, पेड कर दे फीस। तो भारत में एक कंपनी बैठी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन बैठी थी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सुनिए, भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? केरल में। ना केरल में मतलब साउथ साउथ स्टेट में होती है, नीचे दक्षिण में। अच्छा, तो वहाँ से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बैठी थी। तो वहाँ की इंग्लैंड की जो महारानी थी, जो जिसने बैठाई थी, पढ़ाए होंगे आप लोग को, एलिजाबेथ है ना, थी ना, उन्हीं के काल में बैठा था यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन लोग वहाँ से बोला, राजा वहाँ से बोला कि जितना भी चाय जाता है जो अमेरिका जाता है उस पर अत्यधिक कर लगा दिया। काला दिया कर। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं, भारत से चाय कहाँ जाता था? अमेरिका। कहाँ जा रहा था? अमेरिका। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मालिक कहाँ के थे? इंग्लैंड के राजा था। ठीक है, तो इंग्लैंड ने कहा कि कुछ कहा नहीं, जो चाय थी नहीं, चाय की बोरी यहाँ, उस पर इतना कर लगा दिया, बहुत बड़ा टैक्स, मोटा रकम लगा दिया। तो जब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ से चाय भेजा और जब उसके बंदरगाह पे गए ना, बोस्टन बंदरगाह पे, बोस्टन बंदरगाह कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। हमने क्या बोला कि इंग्लैंड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी था। कौन था? ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बनाता था? चाय। ये चाय कहाँ भेजा गया? अमेरिका। कहाँ भेजा? भारत से कहाँ? अमेरिका। कहाँ गया चाय? अमेरिका में कहाँ पहुँचा? बोस्टन बंदरगाह पे। कहाँ पहुँचा? बोस्टन बंदरगाह पे। अब सुनिए, आदिवासी के भेष में आया वहाँ के लोग, अमेरिका के आदिवासी के भेष में आकर के आज जितना बोरी रहे ना, पलादल था ना, सब समुद्र में फेंक दिया। सब के सब समुद्र में फेंक दिया। कहाँ से? बोस्टन बंदरगाह से। बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ जहाज रुकता है उसे बंदरगाह कहते हैं, सी पोर्ट इंग्लिश में। तो बोस्टन बंदरगाह पे जैसे ही गया ना बाबू, चाय सबके चाय का कर दिया, नदी में फेंक दिया, तालाब में, समुद्र में फेंक दिया ये सब। इसलिए गुस्सा में हो गया, अंग्रेजों का हो गया, गुस्सा में हो गया, गोली चला दिया, एक दो पर गोली चला दिया। समझ गए? गोली चलाने से वहाँ के लोग क्या हो गए? भड़क गए। अब बताइए, किसी पर गोली चला दीजिएगा, वो तो सबसे नंबर 1 कारण हो गया। तो सबसे तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। ये कब हुआ? 16 दिसंबर 1773 में। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुआ था, ये घटना हुआ था। समझ गए ना? यही मेन घटना था। तो एग्जाम में पूछेगा, बताइए अमेरिका की स्वतंत्रता का जो कारण है, तत्कालीन कारण क्या है? तो कहिएगा बोस्टन टी पार्टी। तत्कालीन होते हैं वैसे कौन नजदीकी कारण रहे, जोना से जल्दी से ना का हो गई, भड़क गई, पूरा जनता भड़क गई, आंदोलन खड़ा कर दिलन, पूरा आंदोलन कर दिया बाबू 73 में। सोच लीजिए, गोली किसी बच्चे छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। वो लोगों ने पूरा एकदम हड़कम मचा दिया। यही तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारण ही मेन इंपॉर्टेंट है, सप्तवर्षीय मेन इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना आप लोग? अब फ्रांस का पराजित हो ही गया था सप्तवर्षीय युद्ध में। उसमें क्या बोले थे प्रोफेसर पोलार्ड? वही में बोले थे, प्रोफेसर पोलार्ड क्या बोले थे कि फ्रांस की पराजय ने उपनिवेशवासियों की स्वतंत्रता को भड़काया, इच्छा को भड़काया। प्रोफेसर पोलार्ड बोले थे सप्तवर्षीय युद्ध में। तो इस तरह से बाबू समझ गए बात को? हमने क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ की थी? तो इंग्लैंड की थी, भारत में थी। भारत से कहाँ जा रहा था चाय? अमेरिका। अमेरिका जाने पर कितना आपत्तिजनक कर लगा दिया? चाय पर क्या लगा दिया बाबू? कर, अत्यधिक कर। इसलिए वहाँ का आदिवासी क्या कर दिए? उस पूरा चाय के पोटरी को कहाँ फेंक दिया? समुद्र में। इसलिए गोली चला दिया। गोली जब चला दिया तो पूरा क्या हो गया? जनता एकदम आक्रोश में आ गई, रोड पर उतर गई। तो समझ गए? इस तरह से बाबू ये इसका कारण था। तो कारण आप लोग को बताए, 9 बताए कारण। 9 के 9 कारण आप लोग को ध्यान में देना है ना। और उसमें बीच बीच में आपको बताए हैं कुछ कुछ रचना के नाम, कौन कौन पत्रिका है, कौन कौन पत्रिका नहीं है, इस तरह से पत्रिका का नाम बताए, बताए ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है बाबू। आगे हम बताएंगे कल आप लोगों को कि जो इसका घटनाक्रम है, आगे घटनाक्रम बताएंगे, है ना। ठीक है।